पधारे, हाथ में फरसा, जटाएं भभूति लगी हुई है, त्रिपुंड विशाल जो है ललाट पर सुशोभित हो रहा है। और कैसा शरीर है? गौर शरीर भूति भल विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और जैसे ही परशुराम जी को आते हुए देखा तो जो बड़ी बकबक कर रहे थे ना, राम को पकड़ लो, लक्ष्मण को बंदी बना लो, भरत वो है जनक को भी बंदी बना लो, अब वो बोलने वाले का मुंह खुला के खुला रह गया। ध्यान से सुनना, जो बोल रहा था उसका मुंह खुला के खुला रह गया, क्योंकि उसकी नजर पड़ी सामने आए हुए परशुराम जी पर और देखा भगवान परशुराम। अच्छा, जो दूसरा था वो उस बोलने वाले की ओर देख रहा था। बोलो बोलो, ढीले क्यों पड़ रहे हो, हम है ना, बोलो। फिर उसने उधर देखा जिधर वो देख रहा था, और जैसे ही उधर देखा तो अरे बाप रे बाप, तो परशुराम भगवान उनका फरसा और देख करके जो दुबले पतले राजा थे वो मोटे मोटे राजाओं के पीछे जाके छुप गए। और परशुराम जी सहज में किसी की ओर देख लेते ना, इनको तो कहीं देखा है, वो सोचता है लगता है आयु के दिन पूरे हो गए, और उठ करके अकेले अपना नाम नहीं, पिताजी के नाम के साथ अपना परिचय दे रहे हैं। मैं अमुक महाराज, वहां के राजा का बेटा अमुक। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बेकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करन सब दंड प्रणाम। अब जो है सब प्रणाम कर रहे थे। जनक जी ने दौड़कर प्रणाम किया, और जनक जी ने प्रणाम किया और जानकी को अपनी बेटी को बुला के प्रणाम कराया, जानकी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। जनक जी के सांस में सांस आई, भाई अब तो आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्य, तो ये थोड़ी सौभाग्य नष्ट करेंगे। विश्वामित्र जी मिले, और विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और अब परशुराम जी ने पूछा, अच्छा जनक ये बतलाओ ये भीड़ भाड़ कैसी है? और जैसे ही पूछा भीड़ भाड़ कैसी है, तो डरते हुए जनक जी ने सारी बात कही कि मैंने धनुष यज्ञ रखा था, धनुष उठाने की शर्त रखी थी, और उसमें धनुष उठाया गया, धनुष टूट गया, और मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं। इतना सुनते ही कि धनुष टूट गया, बोले हाँ टूट गया। अतिरि से बोले बचन कठोरा, काहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अत्यंत रिश्व माना भारी क्रोध में भर के बोले, अरे जनक तू बड़ा जड़ है, ये बतला धनुष किसने तोड़ा? अब कुटिल राजा आनंदित हुए, देखो अब आया मजा। एक बोला सुनो, हमें तो पहले ही पता था कि बाद में यही होगा, इसलिए हमने धनुष नहीं उठाया, नहीं तो इतने से बच्चे ने उठा दिया, हम नहीं उठा सकते थे, हम तो इसीलिए नहीं उठाए, हमें पता था बाद में ये आएंगे बाबा जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब बोले अब अच्छा आनंद आया। राम जी तो बड़े सहज सरल हैं। राम जी उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनुहारा, नाथ शंभु भंजनहारा, हो हहीं को एक दास तुम्हारा, हो एक दास तुम्हारा। हे महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई तुम्हारा ही दास होगा, आपका ही सेवक है। परशुराम जी बोले सुनो, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे, सेवक सोई जो करे सेवकाई, और जो लड़ाई की बातें करे, शत्रु का काम करे, वो दंड का अधिक पात्र है। सुनहो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाओ समाजा न तमारे जा, यही सब राजा, या तो उसको समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सब बोले जल्दी इसको अलग करो, जिसने तोड़ा उसको अलग करो। अब जो है लक्ष्मण जी से सहा नहीं जा रहा है। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लरकाई,
कबहू न आसिर से कीने गोसाई। मैंने बहुत धनुएं तोड़ी बचपन में, कभी इतना क्रोध नहीं किया और आज आप इतना क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी के बचपन के धनुएं तोड़ने से परशुराम जी को क्या मतलब? लेकिन एक ऐसी कथा है पुराणों में आचार्य जी कि पृथ्वी एक बार जो है परशुराम के अस्त्र शस्त्रों से बड़ी दुखी हो गई। परशुराम जी के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा हो गए थे और सारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय परशुराम जी थे। पृथ्वी जो है वो लक्ष्मण जी को, माने शेष जी को, लक्ष्मण जी नहीं शेष जी को, शेष जी के ऊपर पृथ्वी रखी है। शेष जी से कहा कि मेरे ऊपर भार होगा तो आप पर भी भार होगा, क्या किया जाए? तो शेष जी बन गए बच्चा और पृथ्वी बन गई मां, और दोनों पहुंच गए परशुराम जी के आश्रम में। बोले मैं दीनहीन अबला हूं, थोड़ा मुझे कुछ दिन अपने आश्रम में आश्रय दे दीजिए। परशुराम जी ने कहा कोई बात नहीं, रहो। वहां रही परशुराम जी किसी आश्रम में किसी संत के यहाँ कहीं चले गए। तब तक वो शेष जी जो बच्चा बन के आए थे, उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे उठा उठा के सब तोड़ दिए, सारे धनुष तोड़ दिए। आए थे वो धनुष और वो शस्त्र मिटाने, सब तोड़ दिए। परशुराम जी आए, देखा तो थोड़ा रोष तो आया, पर सोचा कि भगवान अच्छा तो ज्यादा क्रोध नहीं किया। तो मानो लक्ष्मण जी वो याद दिला रहे हैं उस समय मैंने इतने तोड़ दिए, तब तो इतना नाराज नहीं हुए, आज इतना नाराज हो रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न आश्रय से कीन गोसाई, आज इतना क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, किसी त्यागी तपस्वी वैरागी से आप कह दो कि तुम बड़े मोह में पड़े हो, बड़ी ममता में पड़े हो, सबसे ज्यादा बुरा लगता है उनको। अरे हम इतने बड़े वैरागी हो, हमें मोह में कह रहे हो, हम ममता में पड़े हैं। और लक्ष्मण जी ने यही कह दिया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? वो किसी बैरागी बीतरागी से ममता की बात कह दो। अब तो परशुराम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सुन रिसाए के भृगुकुल केतु, अब जो है परशुराम जी का फरसा उड़ गया। ये कौन है? ये बालक जो है मुझसे इतनी बातें कर रहा है, इसको कोई अलग क्यों नहीं कर देता? क्या इस बालक का काल आ गया है? परशुराम जी बहुत रोष में भरे हुए हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा एक बात समझ नहीं आती, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी बोले दुखी क्यों ना हो, हमारे गुरुजी का धनुष टूट गया। तो बोले अच्छा धनुष शिव जी ने आपको दिया था? बोले नहीं। धनुष आपका था? बोले नहीं। बोले ना धनुष आपका था ना आपको दिया था, किसी और का, दिया किसी और को, तोड़ा किसी ने, आप जबरदस्ती मरे जा रहे हैं। अब परशुराम जी और दाग बबूला हो गए कि ये बच्चा, इसको कोई अलग क्यों नहीं कर देता? आज मैं इसको अपने फरसे से काट डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले लगता है इनको तो गणित भी नहीं आती। परशुराम जी बोले गणित? इसमें गणित से क्या लेना देना? अरे बोले जो है जब कोई भाग देता है तो भाग देते देते जो नीचे बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। शेष माने जो किसी संख्या से अब कट नहीं रहा वो शेष है। शेष माने जो कभी कटे ना वो शेष है। और मैं नाम, मेरा नाम शेष है, मैं शेष हूं, मैं कटता नहीं हूं, मैं तो शेष बचा हुआ हूं। अब कैसे काटोगे मुझे? परशुराम जी क्रोध में तिलमिला उठे, बार बार फरसा सुधारते हैं लेकिन सोचते हैं आज मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और सुनो, आप इतने नाराज हो रहे हैं हमारे भैया ने धनुष तोड़ा नहीं है तो कि छुअते टूट रघो पता ही न दोसो, छुअते टूट रघो पता ही न दोसो। ये तो छूते ही टूट गया, हमारे भाई का दोष नहीं है। परशुराम जी बोले अरे बालक जबान संभाल के बात कर और मेरे फरसे की ओर देख। लक्ष्मण जी बोले अच्छा हुआ हम आपके फरसे को नहीं देख रहे, हम तो आपके जनेऊ को देख रहे हैं। फरसे की ओर देख रहे होते तो अब तक युद्ध छिड़ गया होता। हम आपके जनेऊ को देख के आपको ब्राह्मण समझ रहे हैं इसलिए इतना अभी तक रुके हुए हैं। साहस बाहु भुज छेदन हारा, परसो बिलो को महीप कुमारा, लक्ष्मण जी बोले हम आपका जनेऊ देख के आपको ब्राह्मण समझ के कुछ नहीं कह रहे थे, पर आप फरसा दिखलाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। और आचार्य जी लक्ष्मण जी क्या बोले, हमने तो आपको योद्धा समझा ही नहीं।
परशुराम जी बोले तुम्हें हम योद्धा नहीं दिखते? अरे धनुष, बाण, कृपाण, बर्शी, तलवार, ढाल और ये फरसा। लक्ष्मण जी बोले हमें तो ऐसा लगा कि कोई औजार हथियार बनाने वाला होगा, बेचने के लिए आया। सोचा हो कि राजा की समाज है, बहुत सारे राजा आए हैं, तो एक एक नग बानगी दिखाने के लिए ले आए, और कोई पसंद आएगा ऑर्डर मिल जाएगा भेज देंगे। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुर में शस्त्र बेचने को आयो है। अरे इतना कोई परशुराम जी से कह दे। अब तो परशुराम जी बोले अब ये बालक नहीं बच सकता। सुनु कटु वचन कठोर सुधार, कुठार सुधारा, और हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। अब राम जी उठे, नाथ करहो बालक पर छोहो, नाथ करहो बालक पर छोहो, सूद दूध मुख करिए न को, ये तो दुधमुहा बालक है। आप इस दुधमुहे बालक पर क्रोध मत करिए, इस पे कृपा करिए, ये आपकी कृपा का भाजन है। परशुराम जी का क्रोध राम जी की वचनों से थोड़ा सा कम हुआ, और लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो पीछे से लक्ष्मण जी जो है हंस दिया, और लक्ष्मण जी हंसे तो परशुराम जी का क्रोध और चढ़ गया। और परशुराम जी क्या बोले, ये दुधमुहा नहीं है, ये बिस्मुहा है। और सच ही कह रहे हैं, वो तो नाग है, और नाग तो बिस्मुहा ही होता है? उसके मुंह में विष होता है। लेकिन आप लक्ष्मण जी का अनुशासन देखिए आचार्य जी, इतने क्रोध में भरे हैं, तमतमाए हैं, खूब परशुराम जी से बातें हो रही हैं, और जैसे ही राम जी ने तनिक इशारा किया लक्ष्मण जी तुरंत जाके बैठ गए। इसका मतलब ये है कि अनुशासन कराना आना चाहिए। परशुराम जी कह रहे थे तुम्हारा भाई अनुशासित नहीं है, इसमें समझ नहीं है, ये किसी बड़ों का आदर करना नहीं जानता। तो राम जी ने एक वहां दिखलाया है कि अरे तुम कह रहे हो लक्ष्मण अनुशासन नहीं जानता, वो तो इतना अनुशासन जानता है कि नयन तरे रे राम, नैनों के इशारे से जाके बैठ गया। माने आपको अनुशासन करना आना चाहिए। लोग कहते हैं ना अरे भैया वो नीचे वाले लोग ठीक से काम नहीं करते, वो अनुशासन नहीं रखते, हमारा आदर नहीं करते। आदर करवाना आना चाहिए, अनुशासन करना आना चाहिए। परशुराम जी को अनुशासन कराना नहीं आया, इसलिए लक्ष्मण जी इतना बोल रहे थे। राम जी अनुशासन करना जानते, इसलिए जैसे ही नेत्र किए लक्ष्मण जी तुरंत जाके बैठ गए। लेकिन परशुराम जी का रोष रुकता नहीं। परशुराम जी कहते हैं किसने धनुष तोड़ा है, सामने लेकर आओ। और जब बहुत परशुराम जी कहने लगे तो लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठ जाओ, क्योंकि जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। तो जो भाषा ये बाबा जी की जो भाषा है वो मैं बढ़िया जानता हूं, आप इनकी भाषा नहीं जानते, इसलिए इनसे बातें मुझे ही करने दो। फिर लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्यों अलग अलग भाषा के लोग होते हैं ना। और लक्ष्मण जी की कटुवाणी को सुनकर के लोग जो है थर थर कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। छोट कुमार खोट बड़ा भारी, ये तो बड़ा खोटा निकला। छोटा कुमार तो देखने में सरल लग रहा था, बड़ा खोटा है भाई। आज परशुराम जी सोच रहे हैं आखिर मेरा फरसा उठता क्यों नहीं है। लक्ष्मण अच्छा एक मूल बात कहें पर आगे बढ़े, क्योंकि विवाह का आनंद लेना है। आचार्य जी बहुत ध्यान देने की बात है। लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि तुम डर क्यों नहीं रहे थे जब परशुराम जी ने इतना फरसा दिखलाया। तो लक्ष्मण जी बोले उसका कारण यह है कि मैं देख रहा था कि परशुराम जी के हाथ में फरसा है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि परशुराम जी का हाथ परशुराम जी के हाथ में नहीं है, परशुराम जी का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में है। जब तक रघुनाथ जी नहीं चाहेंगे इनका हाथ नहीं उठेगा, और हाथ नहीं उठेगा जब तक फरसा कैसे चलेगा। हम लोगों को भले ही लगता है हमारा हाथ हमारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना हमारा हाथ हमारे हाथ में है और ना हमारा शरीर हमारे हाथ में है। भैया कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सच्ची बात है कि नहीं। आज हमें लग रहा है हमारे हाथ में है हमारा हाथ। अच्छा कई लोग कहते हैं इतना तो मैंने हाथ में कर रखा है। क्यों बाबूजी, इतना तो मैंने अपने हाथ में कर रखा है। हाथ में तो कर रखा है, पर बुढ़ापा जब आएगा और मरने का समय आएगा तो हाथ हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो साइन भी नहीं बनेंगे करते।
लोग चेक लेके आएंगे, बैंक में पड़ा है, निकालना है, साइन कर दो, वो साइन भी नहीं हो रहे, अंगूठा जबरदस्ती लगा लेंगे, है? फिर किसी के काम नहीं आने वाला। तो परशुराम जी का समाधान कैसे हो? राम जी ने बार बार खड़े होकर कहा, देखो आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मेरा नाम भी छोटा है, मैं राम हूं। बार बार राम शब्द का प्रयोग किया। परशुराम जी को कुछ ज्ञान नेत्र खुले और बार बार राम राम शब्द सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कहीं भगवत अवतार तो नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा धनुष यदि तुमने चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि अवतार हो चुका है। और जैसे ही परशुराम जी धनुष देने लगे तो वो देत चाप आप ही चले गए, देने लगे तो वो अपने आप हाथ में चला गया। परशुराम जी समझ गए ये तो परम ब्रह्म है, ये इन्हीं का धनुष था, इनके पास चला गया। और देखो हाथ चलने वाला है वो स्थिर हो गया, हिल नहीं रहा, और धनुष चलने वाला नहीं है, फिर भी चल के अपने आप परशुराम जी के पास से राम जी के पास में चला गया। माने ये परमात्मा की शक्ति है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। परशुराम के मन में विस्मय हुआ और बार बार प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, मैं जान गया आप मेरे श्रीपति हैं, आप ही मेरे ठाकुर हैं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। जय रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज बन भानो, गहन दानो जय कोल दहन कृसानो, अनुचित बहुत किए आज्ञाता, अनुचित बहुत किए आज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा क्षमा दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय जय रघुकुल के तो, रघुपति गए बनहि तप हे तो, रघुपति गए बनहि तो, हाँ रघुपति गए बनहि तप हे तो। दोनों भाइयों को प्रणाम करके क्षमा मांग करके और श्री परशुराम जी वन में चले गए। बोले क्रोध करने से तपस्या का ह्रास हो गया, इसलिए तपस्या करने वन में चले गए। अब बोले राजा हो, कुटिल राजा तो समझ गए भैया जब परशुराम जी की दाल न गली तो हमारी क्या गलेगी, वो जहां तहां भाग गए। और अब बोले विवाह का आनंद लिया जाए। तो विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने कहा कि रहा विवाह चाप आधीना, विवाह तो जो धनुष के अधीन था, धनुष टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन अब लोक विधि देखो, विवाह में 3 प्रकार से होता है, लोक व्यवहार, लोक विधि और शास्त्र विधि और हमारे कुल की रीति। तो कुल रीत, लोक रीत और वेद रीत, ये 3 रीतियां चलती हैं। तो अब आप जो है अपने कुल की रीति करिए, वेद की रीति पूरी करिए। तो जथा वंश व्यवहार, तो जनकपुर से जो है दूत भेजे गए अयोध्या की ओर, और अयोध्या में दूतों ने जाकर के दशरथ जी को सारा समाचार सुनाया, पत्रिका सुनाई। और नेत्रों में जल भर करके दशरथ जी ने पत्रिका सुनी, वाह मेरे पुत्रों ने जो है जनकपुर में जाकर राजाओं के बीच धनुष तोड़ दिया। उसके बाद बड़ी सुंदर बारात सजी है और हम लोग बारात का आनंद लेंगे। अब भैया बारात का समय हो गया। जैसे ही पत्रिका सुनी, भरत आदि को लेकर के हाथी घोड़े ऊंट तमाम बारात लेकर के दशरथ जी चले अवध नगारिया से, हो अवध नगारिया से चलली भरतिया हो सुहावन लागे। अवध नगारिया से चलले भरतिया हो सुहावन लागे। जनक नगर भैला सोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैला सोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैला सोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैला सोर हो सुहावन लागे। हो अवध नगरिया से,
से अवध नगरिया हो से चला ले बरतिया हो सुहावन लागे अवध नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे जय हो सब देवतन मिल चला ले बरतिया हो सब देवतन मिल चलली बरतिया हो सब देवतन मिल चला ली बरतिया हो सब देवतन मिल चलली बरतिया हो हो सब देवतन मिल चला ले बरतिया हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे ओ अवध नगरिया से अवध नगरिया से चला ले बरतिया हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर हो सुहावन बड़ी विचित्र बारात चली जिस नगर से जाती है लोग दौड़ दौड़ के बारात देखने आते हैं। बारात तो बड़ी अच्छी है लेकिन लोग पूछते हैं भाई दूल्हा कैसा होगा जब बारात इतनी अच्छी है। और बारात तो बड़ी प्यारी थी, कमी थी तो ये कि दूल्हा नहीं था क्योंकि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गए। अब लोग पूछते हैं तो क्या कहें। लोगों ने आके दशरथ जी से कहा, सब लोग कोई पूछते दूल्हा कहाँ है। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, हर कोई मिलता यही पूछता दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब दें। तो वशिष्ठ जी बोले ऐसा करो कि भरत जो है वो राम जी की तरह दिखते हैं तो भरत जी को एक बढ़िया घोड़े पे बिठा दो, कह दो ये दुल्हा है। तो बोले भरत को, अब दशरथ जी ने कहा भरत तो बड़ा सीधा सरल है, मान जाएगा, लेकिन ये अच्छा तो नहीं होगा गुरुजी के दुल्हा बना के भरत को ले जाएं और विवाह राम का करें। इसको क्या लगेगा, बाद में इसके मित्र इसके सखा सब इसको चढ़ाएंगे कि अच्छा दुल्हा बन के गए थे, दुल्हन तो मिली नहीं, दुल्हन मिली राम को, दुल्हा बन के गए थे तुम। तो साथ के सखा सब संग के चढ़ाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी बोले चिंता मत करो, यदि दुल्हा बन के जाएगा तो दुल्हन लेके भी आएगा। अरे तुम्हारे 4 लाला हैं, तुम्हारे 4 बेटे हैं तो उनको भी तो 4 बेटियां हैं। दशरथ जी बोले मांगेगा कौन, हम तो क्षत्रिय मांग नहीं सकते। वशिष्ठ जी बोले तुम बने रहो, क्षत्रिय मत मांगना, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम ही है मांगने का, हम मांग लेंगे। कल हमारे आचार्य जी ने कहा कि मांगने से लोग छोटे हो जाते हैं। बात भी बिल्कुल ठीक है। भगवान विराट नारायण मांगने गए तो बामन बन गए, छोटे बन के गए कि नहीं मांगने, तो मांगने से। लेकिन हाँ, अपने लिए मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, लेकिन परमार्थ और परोपकार के लिए मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता। दूसरे के हित के लिए, परहित के लिए, अपने भोगों में, अपने ऐश्वर्य में न लगाए, उसको किस में लगाए, सेवा में। तो हमारे आचार्य श्री आप सबसे सहयोग लिए, आप सबने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और उसी की परिणति है कि नहीं। आज देखिए सुंदर पंडाल सजा हुआ है, सुंदर लाइट टेंट व्यवस्था हुई है। आप लोगों ने जो छोटा छोटा अंशदान दिया है, आपके घरों से आचार्य जी ने ग्रहण किया और उसको इसमें सदव्यय किया और सदुपयोग करके आप लोगों को कथा का रसपान करा रहे हैं। विचार करिए कितना सुंदर उत्सव हो रहा है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी कथाओं का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ होता रहे? कितने लोग चाहते हैं? देखो हाथ तो सब लोग उठाते हैं और जैसे ही हमारे आचार्य जी रसीद कट्टा लेके पहुंचते हैं, अरे महाराज जी अभी तो महीना का एंड चल रहा है, तनख्वाह ही कहाँ है। अच्छा एंड तो निकल गया, अब तो शुरुआत लग गई फरवरी की। तो ध्यान रखना आचार्य जी का, क्योंकि इनका मनोबल आप लोग बढ़ाए रखेंगे तो आप लोगों ने जैसे
सर्वसम्मति से हाथ खड़ा किया है। ऐसे ही अपना सहयोग समर्पित आचार्य श्री के प्रति करते रहिए, ताकि आचार्य जी इसी प्रकार दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ आयोजित करते रहें और खूब बड़े बड़े उत्सव, खूब बड़े बड़े आयोजन चलते रहें। देखो, व्यास गादी पर इस बार हम हैं, अगली बार कोई और कथा व्यास आए, उसके बाद कोई और आए। हम तो कहते हैं ये नहीं कि हर बार हम आए, हर बार नया वक्ता लाइए, ताकि नया नया रस मिले। इस बार हमारे द्वारा सुन लिया, वो भजन, ये सब कथा, ये दृष्टांत, अगली बार कोई नया लाइए, नए भजन, नया दृष्टांत, नई कथा, नए ढंग से। कोई बात नहीं, आचार्य जी कह रहे हैं कथा आप ही करो, लेकिन दूसरी कथा कर लेंगे। अब हम लोगों में समस्या क्या है, कथा कोई सी हो घुमा फिरा के ले वहीं जाते हैं। तो हालांकि राम कथा के प्रति तो हमें विशेष प्रेम है, भागवत तो भगवत कृपा से साल भर करते ही हैं, पर राम कथा वर्ष में 2-4 करने का अवसर मिलता है। पर 2-4 कथा करने में हमें ऐसा लगता है कि परमानंद मिल गया, राम कथा मिल गई, बलो आनंद। तो तुम समान नहीं को उपकारी, तो आपने जो राम कथा का अवसर दिया, तो हमारा अभिप्राय है कि व्यास मंच पे कोई भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे नगर में, क्षेत्र में, आसपास ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि इन आयोजनों से हमारे बच्चों में भी संस्कार पड़ते हैं। वो देखते हैं, देखो अब राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन कर रहे हैं, तो ये झांकियां उनके चित्त में चिर स्थिर हो जाएंगी, उनको बुढ़ापे तक याद रहेगा। बचपन में हम जब छोटे छोटे थे, वहां ऐसा हुआ था, वहां ऐसे राम लक्ष्मण बने थे, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सही, पर उनको याद रहेगा। जीवन भर ये स्मृतियां उनके पटल पर छाई रहेंगी और ये उनके संस्कार बदलेंगे जीवन भर। वो दुनिया में चाहे जहां रहें, पर उनके अंदर वो संस्कार डल जाएंगे। बच्चों की ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, वो खेल भी रहे हैं ना, तो भी वो बहुत कुछ सुन और समझ रहे हैं, उनको बहुत कुछ याद है। आप लोगों को शायद कथा याद ना रहे, बच्चों से पूछ लेना, वो बता देंगे महाराज जी वहां ऐसा कह रहे थे। तो बच्चों के संस्कार के लिए, और हम एक बात आचार्य जी कथाओं में कहते हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो है उसको कुछ और बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, दुनिया का कुछ बनाओ, सब बनाने से पहले उसको एक अच्छा इंसान जरूर बना देना। साहब, आपने एक इंसान नहीं बना पाया, सब बना दिया तो किस बात का क्या। उसको सब बनाने से पहले एक इंसान बनाओ, और इंसान बनाना कौन सिखाता है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, तो भगवान की कथा सुनाएगी, सिखाएगी। तो धार्मिक आयोजन होने से बच्चों में संस्कार आते हैं, संस्कृति का प्रचार प्रसार है। और इतने समय आप कथा में बैठे हैं तो दूसरे की निंदा, बुराई, फालतू की सोच, फालतू के विचार और मोबाइल में रील देखने से बच गए कि नहीं है? मोबाइल में रील क्या करते हैं, ऊपर खसकाने को क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, वो खसकाते रहते हैं, और कब 3 बज जाए, रात के 2 बज जाए, लोगों को पता ही नहीं चलता। ऊट पटांग जाने क्या देख रहे हैं लोग, क्या दिखाया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, और उससे उनकी चित्तवृत्ति पे क्या असर पड़ रहा है। बड़ी विचित्र बात। आचार्य जी एक दिन में एक बात सोच रहा था कि जमाना इतना तेजी से बढ़ रहा है, आने वाली पीढ़ी इतनी ज्यादा एडवांस है कि जैसे वो रील देखती है और थोड़ी सी भी ठीक ना लगे तो 2 सेकंड में ऊपर स्क्रॉल कर देती है। तो जहां लोग 2-2 सेकंड में चयन करते हैं देखने लायक है कि नहीं, 2 सेकंड ही देख के समझ लेते हैं ठीक नहीं है, तुरंत ऊपर बढ़ा देते हैं। वैसे यदि हम ठीक से कथा नहीं कहेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे। अरे मार्केट में बहुत है, 2-2 सेकंड में लोग चयन करते हैं कि ठीक है कि नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी की बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण है और आपका विकास भी बहुत अच्छा है। भगवान खूब कृपा करें, हमारे भारत का भविष्य है ये, भारत का भविष्य खूब उज्जवल हो और बच्चों में खूब धर्म का प्रचार हो और खूब उनकी बुद्धि प्रखर हो, यही प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में है। अब जो है बारात आगे बढ़ी है, अब हम लोग विवाह की कुछ चर्चा शेष कल करेंगे। अभी भगवान की पैर पूजा आदि का प्रसंग है। बारात पहुंची है जनकपुर में, अगवानी और सत्कार हुआ है, सुंदर विवाह की विधि हुई है।